आईटीएफ का ये क्वेश्चन है, देखिए, फॉर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इक्वल टू थीटा इफ साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल टू पाई। आपको अच्छे से देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है ना, पाई दिया है। एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इक्वल 3 अल्फा बीटा ना, 3 अल्फा बीटा, देन गामा इक्वल, आपको गामा की वैल्यू चाहिए ना। ये ऑप्शन है आपके पास 4। अच्छा, जेई ने इसको पूछा था आपसे, 2024 मेंस में ये क्वेश्चन आया ना आपका, मेंस में। अच्छा, इसका सोल्यूशन जो है ना, सोल्यूशन जो हम चालू करेंगे आपको, सबसे पहली बात तो ये ना, आपको ये दिया क्या गया ना, इफ क्या दिया है, साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा, ये पाई है। और आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा बीटा गामा वगैरह की, ये ऊपर आपको दिख रहा है जैसा कि क्वेश्चन में। तो हम यहाँ से ना इनवर्स को रिप्लेस कर दें। कैसे? हमने माना आईटीएफ में आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए ना, और मैं कई बार पहले ही बोल चुका हूँ, इनवर्स जैसी कोई चीज़ होती नहीं है ना, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा बड़ा सेक्शन है हमारा इनवर्स का, और ये हमने ए माना और इसको माना बी, तो बीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन बी। अच्छा, साइन इनवर्स गामा जो है आपका वो कैपिटल सी है, तो गामा जो हो जाएगा आपका साइन सी हो जाएगा। यहाँ तक आ गए हम लोग। अच्छा, अब जो है, वेट अ मिनट, हाँ, साइन इनवर्स सी हो गया। तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया जो आपको दिया गया था ना, साइन इनवर्स अल्फा ए था, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई। ये लाइन बिल्कुल नोट डाउन करके रखें, क्योंकि बहुत इस पूरे क्वेश्चन की यही है कि यहाँ से ये किस दिशा में करवट लेगा क्वेश्चन को। खैर छोड़ें, मेरे से क्या मांगा था ना, एंड, इसके बाद भी बोला था एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इक्वल 3 अल्फा बीटा। ये अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज साइन ए, बीटा इज साइन बी, गामा इज साइन सी। मल्टीप्लाई करें हम, वापस आपने अल्फा की वैल्यू पुट की, आपका बीटा कौन है, बीटा आपका बी है, गामा क्या है, सी है, और वो माइनस में है। ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने उसको लिखने का। और आपके सामने चल रहा है 3 अल्फा कौन है आपका, साइन ए, डॉट बीटा कौन है, साइन बी ना, उधर किनारे आपको नहीं दिखता इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था आपसे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, इसकी आंसर की है क्यों। आपको 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक टॉपिक रहा जो हमें बहुत तेज़ी से आता है। वो कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी यदि पाई है, ए प्लस बी प्लस सी यदि पाई है, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 4 cos a by 2 cos b by 2 and cos c by 2, दैट इज द रिजल्ट। एंड ऑल्सो ये रिजल्ट्स हैं आपके, साइन ए प्लस साइन बी और माइनस साइन सी, दैट इज 4 साइन ए बाई 2 डॉट साइन बी बाई 2 डॉट कॉस सी बाई 2, ये होना चाहिए। ये हमने 11th में पढ़ रखा है। और इसी तरह की उस टॉपिक पर आपके करीबन नहीं तो आई थिंक 8 या 10 ऐसे रिजल्ट हैं जो आपको याद ही होने चाहिए। 11th में मेहनत आप करिए जम से, फिर देखिए आप, तो अब अपने को ना यहाँ पे इसको पुट कर देना है। जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, 4 cos a by 2 डॉट
कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, ये ब्रैकेट। सेकंड 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड कॉस सी बाई टू, ये आपके किसके सामने आ जाएगा? 3 साइन ए साइन बी। अच्छा, इस ब्रैकेट में आप देखिए ये 4 और ये 4 मिलके आपको क्या दे रहे हैं? 16। कॉस ए बाई टू और साइन ए बाई टू एक साथ दिख रहा होगा आपको, कॉस ए बाई टू डॉट साइन ए बाई टू। अच्छा, कॉस बी बाई टू और साइन बी बाई टू भी दिख रहा है आपको, कॉस बी बाई टू और साइन बी बाई टू। फिर कॉस सी बाई टू यहाँ पे भी है और कॉस सी बाई टू, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू। वो आपके किसके सामने है? 3 साइन ए साइन बी। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं अपन इसको। इससे ना 16 से आप यहाँ क्या कीजिए, इसको 2 दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। शायद कुछ लोग समझ गए होंगे कि 2 क्यों लिया गया है और साइन बी बाई टू को पहले क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, पूरी की पूरी 11th से रिलेटेड है ना। अच्छा, 16 का 2 और 2 कितना हो गया? 4, तो आपके पास 4 अभी आया। अच्छा, उसको आपने 4 कॉस स्क्वायर सी बाई टू के सामने रखना है। 3 साइन ए साइन बी, मैंने क्या बोला? जो समझ गए होंगे तो ये क्या है? साइन ए का हाफ एंगल है, ये पूरा क्या है? साइन बी का हाफ एंगल है। अब हाफ एंगल फार्मूला हमने लगाया है इसको, ठीक है ना। अब ये देखिए थोड़ा सा, तो ये जो बंदा है ना, ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया साइन ए। उसके बाजू वाला क्या हो गया आपका? साइन बी। 4 कॉस स्क्वायर सी बाई टू, 3 साइन ए और साइन बी, कैंसल आउट कर दीजिए इसको। ठीक, यहाँ तक आ गया आपको। अब आप क्या कीजिएगा, सॉरी, 4 कॉस स्क्वायर ए बाई टू बचा आपके पास, कॉस स्क्वायर सी बाई टू को, और सामने आपके 3 है। क्या कीजिए अब? कुछ नहीं, 2 कॉस स्क्वायर सी बाई टू दैट इज 3 बाई टू। 2 क्यों छोड़ा? फिर से बार बार ना आपको 11th याद दिलाते रहेंगे। 11th में आपने पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये पूरी वैल्यू को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए? आप 11th के फार्मूले से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस और कैपिटल सी दैट इज 3 बाई टू, 1 प्लस कॉस सी। ठीक है, अब ये कॉस सी यहीं रहने दीजिए, 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो गया 3 बाई टू माइनस 1, 1 बाई टू। आपका जो कॉस सी है वो 1 बाई टू हो गया। ओके, लेकिन उसने मेरे से जो क्वेश्चन में डिमांड किया था ना, गामा, क्वेश्चन में यहाँ पे ना आपसे गामा पूछा गया, तो अपन क्या करें ना, कॉस सी हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम कॉस को 10th की आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी दैट इज हाफ। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी 1 बाई 4, ट्रांसपोज करें तो साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 4 दैट इज 3 बाई 4। तो साइन स्क्वायर कैपिटल सी इज 3 बाई 4, साइन सी क्या होगा आपका? √3 बाई टू, स्क्वायर वहाँ जाकर अंडर रूट हो गया। एंड साइन सी क्या था? आपको प्रीवियस पेज पर आपको दिखाएं, ये जो साइन सी था आपका क्या था? गामा था। तो साइन सी आपका कौन है? गामा। तो गामा की वैल्यू क्या हो गई? √3 बाई टू, करेक्ट आंसर। तो अपना जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।